भारत माता गुरुवचनवतारी की जय। सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। जैसे कि इस वक्त हम मौजूद है टिहरी गढ़वाल के जो है यहाँ पर टिमली गांव है ऋषिकेश ब्रांच से लगता हुआ और मसूरी जोन के 55 में ये पड़ता है। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर की जो श्रृंखला है वो चल रही है और आज अभी हमारे साथ इस समय जो है मौजूद है मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से संत निरंकारी मिशन द्वारा ये जो है रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। जी बताएं कि आज जिस प्रकार से इस पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर इतनी सुंदर जगह पे ये रक्तदान शिविर चल रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? संत निरंकारी मिशन जहाँ एक आध्यात्मिक मिशन है, वहाँ मानवता की सेवा में बहुत आगे है। रक्तदान शिविर की एक लड़ी पूरे मसूरी जोन में भी चल रही है, पूरे विश्व में चलती है। हमारे गुरुजी का कहना है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। ये श्रृंखला लगातार लगभग हर इतवार को रक्तदान शिविर लग रहा है अलग अलग ब्रांचों में, और उसी लड़ी में ये पहाड़ों की इस कंदराओं में दुर्गम स्थानों में, जहाँ कभी मैं खुद 2006 में पैदल आया था 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के, अब गाड़ी की व्यवस्था हो गई है और किस तरह से यहाँ पर जागृति आई है। अभी रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया तो जितने भी युवा बच्चे बच्चियाँ रक्तदान दे रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि आपने कितनी बार रक्तदान किया है, कहते हैं पहली दफा हम रक्तदान कर रहे हैं। तो बड़ा ही उत्साह, एक जज्बा है इस पूरे गांव के अंदर। और ये तिमली के साथ साथ 3 ब्रांचें और इसमें ज्वाइन हैं, यमकेश्वर, नाई और मीनात। 4 ब्रांचों ने मिलकर ऐसा अद्भुत दृश्य बनाया है। इतना उत्साह, इतना जज्बा। और कोरोना के बाद मेरा भी 2 साल के करीब आना हुआ। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी स्वयं यहाँ एक भवन भी है, उसका उद्घाटन करने के लिए 2019 में आई थी और याद ताज़ा होती है हमारे ज्ञान प्रचारक ब्रह्मलीन ललित मोहन भट्ट जी की भी। उन्हीं की ये लगाई हुई फुलवाड़ी है। उन्होंने कोई छुट्टी का दिन, वो एक स्कूल के टीचर थे, पति पत्नी दोनों, और कोई दिन ऐसा इतवार खाली नहीं जाता था कि जब वो गांव में अद्भुत दृश्य बनाया है। इतना उत्साह, इतना जज्बा। और कोरोना के बाद मेरा भी 2 साल के करीब आना हुआ। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी स्वयं यहाँ एक भवन भी है, उसका उद्घाटन करने के लिए 2019 में आई थी और याद ताज़ा होती है हमारे ज्ञान प्रचारक ब्रह्मलीन ललित मोहन भट्ट जी की भी। उन्हीं की ये लगाई हुई फुलवाड़ी है। उन्होंने कोई छुट्टी का दिन, वो एक स्कूल के टीचर थे, पति पत्नी दोनों, और कोई दिन ऐसा इतवार खाली नहीं जाता था कि जब वो गांव में नहीं आते थे। पहाड़ों में चढ़ कर एक दिन में रातों रात चढ़ाइयाँ चढ़कर इस सत्य की प्रचार किया और उन्हीं की ये फुलवाड़ी है। आज उनकी याद भी ताज़ा हुई। कुछ महापुरुष, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चे भी आज आए हुए हैं, सबकी आंखें भी नम हुई, उनको याद भी किया जा रहा है। लेकिन अब निरंकार का ऐसा खेल हुआ कि वो अब निरंकार रूप में हमारे अंग संग हैं और ये मानवता की सेवा के लिए आगे भी ऐसा ही कार्य होता रहेगा। सर, जिस प्रकार से जो है और भी धार्मिक संगठन है पूरे दुनिया के अंदर, लेकिन धार्मिक धर्म के आधार पे कहीं बटे हुए हैं। आपदा की कहीं बात हो, चाहे वो रक्तदान की बात हो, यहाँ पर जो है मिलजुल कर मिलवर्धन से लोग जो है बढ़ चढ़कर सेवाएं करते हैं। इसका विशेष कारण है सतगुरु माता सुदीक्षा जी का वो स्लोगन, बाबा हरदेव सिंह जी का, कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसलिए हम चारों धर्मों को लेकर कोई जाति वर्ण आश्रम का कोई भेद नहीं होता। अभी रक्तदान दिया जा रहा है, कोई खून का, सबका रंग लाल है, कोई भी इसमें जाति पाति का भेद अब नहीं आता। जब भी कोई दुर्घटना होती है, इस तरह से ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ये नहीं कहा जाता कि
कि ब्राह्मण का रक्त लाओ या शूद्र का लाओ या हरिजन का लाओ, उस वक्त को खून की जरूरत है। इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें जाति पाति से ऊपर उठाकर इस निरंकार प्रभु जिसकी कोई जात नहीं है, इस प्रभु से जोड़ा है। इसलिए ऐसा प्यार कितना जब से हम पहुंचे हैं, पहुंचकर सत्संग जो प्यार मिल रहा है यहाँ, ये इस प्यार का सच कोई और दुनिया में ऐसा मिशन है प्यार वाला, क्योंकि सतगुरु का एक स्लोगन है कि प्यार सजाता है और गुलशन को और नफरत वीरान करे। सबको जोड़ने का काम करते हैं, ये तोड़ने का काम नहीं करते। रक्तदान शिविर लगा है तो ये यहाँ इस तरीके से ग्रामीण इलाके में जो है हम पहली बार इस तरह की वो देख रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन के द्वारा गांव में भी जो है एक ऐसी धारा बह रही है कि लोग जहाँ रक्त देने के लिए डरते हैं लेकिन यहाँ बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर ये स्थापित किया गया? ये सतगुरु माता जी की सिखलाई है कि लोगों में, महात्माओं में, संतों में इतना उत्साह है कि निरंतर गुरु के लिए ऐसे समर्पित हैं, क्योंकि सतगुरु माता जी का कहना, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने कहा कि रक्त जो है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और ये मानवता को जो सुखी करने का बीड़ा सतगुरु ने उठाया है, उसी में ही उसी के ये सहभागी बनते हुए सारे ये महापुरुष, संत जन, भगत जन ये कह रहे हैं, बिल्कुल उत्साह आप देख रहे हैं। इनको किसी को प्रेस करके नहीं बोला गया, ये अपने आप स्वेच्छा से बढ़ चढ़ करके आप चारों तरफ देख लीजिए, जवान भाई बहन खड़े हैं और ये सभी बुजुर्ग भी तैयार हो रखे हैं। कह रहे हैं हमारे को एज के वजह से मना कर दिया, अभी आप बात करेंगे कईयों से, कई बच्चे भी कह रहे हैं एज हम अंडर एज हैं, नहीं तो हम भी ब्लड दान करते, देते, ब्लड डोनेट करते। और ये सारी सिखलाई, ये सारा श्रेय जाता है सदगुरु को, जिन्होंने ये सिखलाई भरी। और ये देख रहे हैं बिल्कुल खून पसीने की कमाई करने वाले महात्मा हैं, ये कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल अपनी 10 नूह की कृत कमाई से ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये भगत जन हैं, खेती बाड़ी करने वाले भगत जन हैं। और कितना उत्साह, कितना जज्बे से ये गुरु के इस कारवां में ये हमारा जो रक्त है कोई सुखी हो सके, किसी के काम आ सके, और यही प्रार्थना, यही याचना भी कर रहे हैं साथ में गुरु से कि हे प्रभु हमें इसमें भागीदार बनाते जाना, कि हम आपका जो आपने ये मानवता को सुखी करने का बीड़ा उठाया, इसमें हम सब भागीदार बनते चले जाएं। जो महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं वो भी सब युवा जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो ये नारी सशक्तिकरण का एक जो रूप देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपने जो प्रश्न किया है कि नारी सशक्तिकरण का, तो हमारे मिशन में सबसे बड़ी बात है कि नर और नारी में कोई भी फर्क नहीं समझा जाता है, क्योंकि जैसे रक्त नालियों में नारी के बह रहा है वैसे ही नर के बह रहा है। तो ये तो आत्मसमर्पण वाली भावना है, और उस समर्पण की भावना को देखते हुए सदगुरु ने हमें जो शिक्षा दी है, और जब जब भी हमारे एक भजन आता है कि वक्त पड़े तो देश की खातिर, देश के पहरेदार भी हैं। और साथ संगत मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हमारे में कोई नारी या पुरुष का कोई सवाल नहीं है, हम केवल इंसान हैं। और इंसानियत के गुणों को लेकर सदगुरु ने यही शिक्षा दी है कि जो मानवता के गुण हैं उन गुणों को लेते हुए जीवन को विचरना है, और उसी श्रेय को लेकर, उसी ध्येय को लेकर ये संत महात्मा यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं। और इतना इंटीरियर में सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी स्वयं ये तिमली पट्टी में खुद आए, यहाँ पे आके संतों को आशीर्वाद दिया। और ये सारी दासी को आज बहुत ही ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम सब आज उस धरती पर खड़े हैं जिस धरती को हमारे ललित मोहन भट्ट जी और ये परिवार गीता जी। गढ़वाल के तिमली में आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा इतने इंटीरियर इलाके में जो है ये रक्तदान शिविर लगाया गया है, और आप भी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो किस प्रकार से ये यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण बना कि जहाँ आज जो है जो गांव ग्रामीण इलाके वहाँ पर अध्यात्म बड़े मुश्किल से पहुँचता है, तो किस प्रकार से यहाँ ये बन पाए? मेरा नाम जगत सिंह भंडारी है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। सदगुरु की कृपा से वर्ष 2001 में 12 फरवरी 2001 में यहाँ पर कोई मोटर मार्ग नहीं था। पूरा दोगी पट्टी जो क्षेत्र है कहीं पर भी सड़क नहीं थी, तो सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग यहाँ पर जैसे हमारे परम पूज्य ललित मोहन भट्ट जी के साथ में पैदल यात्राएं शुरू करी, और महात्माओं ने पैदल चल चल करके सबको जागरूक किया, गुरु के प्रति समर्पित होने का, परमात्मा की बात करी, तो लोग जो है जागरूक होते चले गए। इसी लड़ी में फिर 13 फरवरी वर्ष 2006 में हमारे जोन इंचार्ज जी
15 किलोमीटर पैदल यात्रा करके शिवपुरी से और टिमली आए। बहुत सारे उनके साथ में महात्मा थे और ये हमारा काफी बड़ा क्षेत्र है। अगर आज भी अगर आप देखें तो जैसे टिमली गांव हो गया, मंजाड़ी हो गया, आपका ब्रांच नाई हो गया, एमकेश्वर हो गया, गिगुड़, भरगिड, नाई, मेंढाथ और बहुत सारे ऐसे गांव हैं और ऋषिकेश, देहरादून से भी काफी लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे ये अगर मैं आपको सामने आप अगर थोड़ी देर में देखेंगे कि माँ बागेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है और स्वयं जो है 22 मई 2019 को सदगुरु माता जी ने स्वयं यहाँ पर आकर के और 1.5 किलोमीटर पैदल चल करके जो यहाँ का निरंकारी सत्संग भवन है स्वयं अपने कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया और तभी से जो है ये ऐसी बाढ़ आ रही है कि सब यहाँ पे महापुरुष आते हैं और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सभी क्षेत्रों में ये आवाज जानी चाहिए कि लोग गांव में भी इस प्रकार का जो है जन जागरण अभियान चलाएं कि हमें मानवता के प्रति समर्पित होना चाहिए। आज संत निरंकारी मिशन के द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है और हमारे महान संत ब्रह्मलीन संत ललित मोहन भट्ट जी की ये कर्मस्थली, उन कर्म के द्वारा यहाँ पर जो है उन्होंने इस भूमि को सींचा है। आज हमारे जोनन चाचा जी जोड़ी सहित आए हैं। हमारे और भी ऋषिकेश के जैसे हरीश बांगा जी, धर्मेंद्र पयाल जी, महादेव कुड़ियाल जी, देहरादून से अशोक कुमार जी, रवि जी, बहन गीता भट्ट जी जो स्वयं भट्ट जी की अर्धांगिनी है, उनके बेटे गिरीश जी, बेटी, सब जितनी यहाँ पर जनता आई है, मैं आज तहे दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया और आप जो मीडिया चैनल वाले हैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपके माध्यम से ये आवाज आगे जाएगी, ये दृश्य आगे जाएंगे और लोग प्रभावित होंगे, जागरूक होंगे और मानवता के प्रति समर्पित होंगे। रक्तदान शिविर जो आज ये तिमली में लगाया जा रहा है और हमारे परम श्रद्धेय जोनल इंचार्ज महात्मा हरभजन सिंह जी के सानिध्य में और बहुत सुंदर 3-4 ब्रांच यहाँ पे मिलकर ये योगदान दे रही है। इसका एक ही उद्देश्य है कि मानव कल्याण के लिए, मानव की सेवा के लिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बाकी तो ऑर्गन बाहर से मिल भी जाते हैं लेकिन रक्त जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। रक्त शरीर के लिए एक मानव ही रक्तदान करके दे सकता है। तो ये रक्तदान का शिविर जो है वो मानव कल्याण के लिए, मानव के जीवन की रक्षा के लिए ये प्रयत्न, ये जतन और गुरु की शिक्षा के साथ ये किया जाता है। बस इसीलिए रक्तदान का उद्देश्य है कि मानव के काम।